तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, एक आपके पास होलो क्या है, विजल है। आई बात समझ में, बर्तन है, उसके अंदर क्या है कि नीचे आपके हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर आपके सिलेंडर रखा हुआ है। अब उसके बाद आपको क्या बोला है, यदि अगर अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर की रेडियस आपको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आपको टोटल विजन की हाइट यानी जो बर्तन है उसकी टोटल हाइट आपको कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इसका इनर सरफेस एरिया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इधर देखो, सबसे पहली बात तो डायग्राम बनाते हैं। यह आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर है यानी अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले के ऊपर आपके एक बेलन रखा हुआ है। यह आपके विजन का डायग्राम हो गया, जिसमें आपके अर्धगोले का डायामीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट इस विजन की कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। आवाज मत करो भाई। देखो, यहाँ पे आप सबको एक चीज पता है, अगर ये सेंटर है तो यहाँ पे इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, क्योंकि व्यास यानी डायमीटर आपको कितना दे रखा है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। अगर ये 7 है, टोटल 13 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि पिछले बार भी आउट ऑफ सिलेबस मतलब आउट ऑफ बुक्स आ गया था आपके, ठीक है ना, सिलेबस का नहीं वो। इधर देखो, तो या रेडियस, अब देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले और बेलन दोनों की त्रिज्या। तो अपन लिख लेंगे अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या। सबको पता है कि यहाँ पे जो त्रिज्या होगी दोनों की रेडियस को मैं क्या मान रहा हूँ, आर ही मान रहा हूँ, क्योंकि अगर इसकी त्रिज्या 7 है, यहाँ से यहाँ तक लेके रेडियस 7 है, तो यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस भी 7 होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अपन को अननेसेसरी लेंथ ही नहीं करना है, 14 दे रखा है, 7 निकाल लेंगे, टाइम पास नहीं करनी है। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई आप लोगों के पास क्या है, ध्यान से सुनना। बेलन की ऊंचाई सबको पता है, 13 में से 7 गए तो कितनी आई 6 सेंटीमीटर आई या नहीं आई? आ गई। मैंने डायग्राम के अंदर ही निकालना बता रखा है। अब आपको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया के अंदर देखो ये खोखला है, होलो सिलेंडर है, यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि सिलेंडर का अंदर वाला एरिया, अगर ये मार्कर है, इसके अंदर वाला एरिया 2 पाई RH होगा या नहीं होगा? क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाले सर्कल का एरिया इसके अंदर ऐड नहीं होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे आपके पास हेमिस्फीयर अर्धगोला है तो इसका 2 पाई R² होगा या नहीं होगा? तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस एरिया को और इस एरिया को ऐड करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ विजन, इनर सरफेस एरिया ऑफ विजन, पात्र या बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। दोनों की रेडियस है, मैं इसलिए दोनों को 2R² लिया है। अरुण बातचीत नहीं। इधर देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई R कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर से H बचा और इधर से R बचेगा, R² है तो R बचेगा या नहीं बचेगा? इधर देखो आगे, तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी है 6 और रेडियस कितनी है 7। तो सॉल्व कर लो, 7 1 जा 7, 44 इंटू 13 कर लो, तो आपके पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? मल्टीप्लाई नहीं आता है, कर सकते हो। 10 बार करोगे कितना आएगा 440। अब उसके बाद 132, 40 या 120 हो गए, 4 3 12, 132 हुआ या नहीं हुआ? तो 132 और 440 572 हुआ या नहीं हुआ? कैलकुलेशन सब बच्चों को आनी चाहिए। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अभी करेंगे, और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।